कहते हैं समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। अंग्रेजी में कहें तो टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर, यानी जो समय हमें सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो आखिर समय हमें क्या सिखाना चाहता है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके ग्रह से, आपकी राशियों से और आपकी कुंडली से। तो आखिर ये समय की चाल आपके लिए क्या लेकर आई है, क्या लिखा है आपके आने वाले कल में, यही सब बताने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ भाग्यफल के साथ श्री दिशा भक्ति पर। तो 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक कैसा होगा आपका समय जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगले एक हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत होगी 30 मार्च सोमवार को प्रदोष के व्रत के साथ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का इस दिन खास तौर पर विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर मैं कुंडली की बात करूं तो अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि बुरे परिणाम दे रहे हैं या उनका प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक है तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद 2 अप्रैल को होगी हनुमान जयंती। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये दिन बजरंगबली के जन्मोत्सव का दिन है। इस दिन बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड के पाठ का विधान है। वहीं अगर मैं एक विशेष उपाय की बात करूं तो इस दिन आप हनुमान जी को पान के पत्ते चढ़ाइए। और अगर आपका कोई काम रुक रहा है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो उसके लिए एक खास उपाय मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जयंती के दिन आप बजरंगबली को पूरा एक पान, साबुत पान जिसे कहते हैं, बना हुआ पान जो मिलता है, वो ज़रूर भोग लगाइए। तो फिर आप देखिए आपके जो रुके हुए काम हैं वो तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है, शनि के दोषों से आपको समस्या आ रही है, तो अगर आप बजरंगबली की पूजा हनुमान जयंती पर, और वैसे भी अगर आप मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की पूजा करते हैं तो कुंडली में मंगल का दोष किसी भी तरीके का हो, शनि का कोई भी दोष हो, उससे आपको राहत मिलेगी। 2 अप्रैल को ही चैत्र पूर्णिमा भी है, जो कि हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन पूजा करने से सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति मिलती है। वहीं कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ देना आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। उसके बाद इस हफ्ते के आखिर में पड़ेगी 5 अप्रैल को विकट संकष्टी। विकट संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित अत्यंत शुभ व्रत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से संतान के कल्याण, अगर संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, संतान का स्वास्थ्य हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या हो, तो इस दिन आपको व्रत करने से बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा परिवार में कलह अगर हो रही है, परिवार के सदस्यों में आपस में नहीं बनती है, कोई मनमुटाव है, तो भी इस दिन का व्रत आपको बहुत शुभ फल देगा। कुंडली की बात कर लेते हैं तो अगर कुंडली में केतु की किसी भी तरीके की खराबी है तो भगवान गणेश की पूजन आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाली है। चलिए, इस हफ्ते में क्या कुछ खास है ये तो हमने जान लिया। अब राशि चक्र की बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि की मैं बात करूं तो इस हफ्ते जो काम की जो गति है वो तेज बनी हुई दिखाई दे रही है। यानी जो भी काम आपके रुके हुए थे, काम आप टाल रहे थे या किसी वजह से वो काम रुके हुए थे, वो सब इस हफ्ते फटाफट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, चाहे फिर वो पारिवारिक हो या कार्य क्षेत्र की हो। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। आमदनी भी आपकी ठीक ठाक ही बनी हुई है, लेकिन खर्चे यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य में मुझे सिरदर्द और थकान की थोड़ी सी आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं योग, लेकिन कोई बहुत ऐसी चिंताजनक कोई स्थिति नहीं है। गुस्से पे आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि गुस्से के कारण आपका विवाद हो सकता है, तो यहाँ उस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए, उपाय भी जान लीजिए। उपाय आपके लिए बनता है मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल आप ज़रूर चढ़ाएं, जिसे चोला भी कहते हैं। तो बजरंगबली पे चोला इस बार आप चढ़ाइए तो आपको बेहद फायदा होगा। सावधानी जान लीजिए, जल्दबाजी और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। मेष राशि मंगल स्वामी होता है, तो वैसे भी क्रोध आप लोगों को बड़ी जल्दी आ जाता है, तो सावधानी मेरी तरफ से यही होगी कि जल्दबाजी से बचें, क्रोध से बचें। टिप जान लीजिए कि इस हफ्ते के लिए आपके लिए टिप क्या है। तो काम से पहले योजना बनाकर चलें। कोई भी काम करने से पहले नोट डाउन कीजिए, उसकी पहले पूरी योजना बनाइए, उसके बाद उसे करिए, तो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। चलिए, अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की नौकरी और बिजनेस में स्थिरता बनी हुई है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो स्मूथ चलेंगी पूरे हफ्ते। ना तो आपको बहुत अच्छा कोई लाभ होता हुआ दिख रहा है और ना ही कोई नुकसान के योग, यानी जो स्थितियां हैं वो एज इट इज़ बनी हुई दिख रही हैं इस पूरे हफ्ते। हालांकि धन लाभ के योग हैं, तो जो भी काम या पैसा आपका कहीं रुका हुआ है, हो सकता है वो पैसा इस हफ्ते आपको मिल जाए। निवेश अगर किसी तरीके का आप करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर डालिए, क्योंकि निवेश के लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। आपके स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं तो थोड़ा मीठा कम खाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो मीठे पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए।
रिश्ते आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो रिश्तों की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय आपको क्या करना है, इस शुक्रवार को माता लक्ष्मी को आप खीर अर्पित कीजिए। सावधानी जान लीजिए, खर्च आपके हो सकते हैं, तो खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करना ज़रूरी है। टिप जान लीजिए आपके लिए इस हफ्ते क्या बन रही है। टिप आपके लिए जो बन रही है, बचत पर ध्यान दें। जैसा मैंने बोला कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बचत को आप बना के रखेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए स्मूथ और बढ़िया बीतने वाला है। अगली राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि वालों के काम में बदलाव होता हुआ दिख रहा है, कोई नई दिशा आपको मिल सकती है। तो हो सकता है कि कई समय से अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं या कोई व्यापार करते हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इस हफ्ते हो सकता है कि कोई उस डायरेक्शन में जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपको कोई एक होप, कोई एक उम्मीद की दिशा मिल सकती है। तनाव आप अगर ले रहे हैं तो तनाव के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, तो उस तनाव को मैं बोलूँगी थोड़ा कम करिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सकती है। गलतफहमियों से भी यहाँ बचना इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपाय जान लेते हैं। उपाय आपको करना है, बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा आप अर्पित कीजिए। सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो भरोसा किसी पर बहुत ज़्यादा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर बिजनेस की बात हो, कोई डीलिंग हो, कुछ भी हो, घर परिवार बाहर कहीं भी अगर आप किसी के साथ कोई निवेश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सोच समझ कर ज़रा देख परख कर ही कोई काम करें। टिप इस हफ्ते आपके लिए क्या बन रही है, सोच समझ कर निर्णय लें। जैसा मैंने कहा कि किसी पे भी एकदम अंधा भरोसा नहीं करिए, सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतेगा। चलिए राशि चक्र की अगली राशि कर्क पर आ चुके हैं। चंद्रमा स्वामी होता है इन लोगों का, तो देखते हैं क्या कुछ अगले हफ्ते इनके लिए रहने वाला है। काम जो है आपके आसानी से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी कोई ब्रेकर नहीं दिख रहा है मुझे इस हफ्ते। धन की जो स्थिति है वो भी संतुलित बनी हुई है, ना कोई बहुत नुकसान होने वाला है, ना ही कोई धन लाभ के योग हैं, तो सामान्य हफ्ता बीतने वाला है। मानसिक शांति बनी रहेगी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कर्क राशि वालों के लिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है, ऐसे इनकी मन की स्थिति भी है जो घटती बढ़ती रहती है। तो मानसिक शांति पूरे हफ्ते आपकी बनी हुई, यानी आप खुश रहने वाले हैं इस हफ्ते, ये मान लीजिए। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहूँगी खुश रहिए, बढ़िया हफ्ता आपके लिए बीतने वाला है ये। उपाय आपके लिए क्या होगा, सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और कर्क राशि वालों को तो मैं बोलूँगी कि आपके लिए शिव की आराधना सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि चंद्रमा स्वामी है आपका। तो आप अगर भगवान शिव को डेली आप जल अर्पित करते हैं तो भी जो चंद्रमा के जो दुष्प्रभाव हैं आपकी कुंडली में, या आपका जो मन विचलित होता है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। सावधानी आपके लिए क्या बन रही है, भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। जैसे कर्क राशि वाले बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशनल में आके कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं, तो भावुक होकर कोई भी निर्णय आपके लिए नहीं लेना है। और टिप जो इस हफ्ते आपके लिए बन रही है वो ये है कि अपने परिवार के साथ समय बिताएं, परिवार को पूरा समय दें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए खुशखबरी है भाई कि प्रमोशन की आपके पूरे योग बने हुए हैं, प्रमोशन हो सकता है आपको, आपके बॉस आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपकी जो मैं कहना चाहिए सिक्का जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी बन रही है। जाहिर सी बात है, अगर बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं तो प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही। आप एनर्जेटिक पूरे हफ्ते बने रहेंगे। वैसे भी सिंह राशि तो हमेशा एनर्जी से भरपूर राशि रहती है, तो ऊर्जा जो आपकी है वो पूरे हफ्ते बनी हुई दिखाई दे रही है। साथियों के साथ आपका तालमेल अच्छा होगा, चाहे वर्क प्लेस पे आपके कलीग हों, घर में आपके साथी हों, आपकी वाइफ हों, आपके साथ के जो भी लोग हैं, इनके साथ भी इस हफ्ते कोई मनमुटाव के योग नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छा तालमेल बनता हुआ आपका दिख रहा है। उपाय इस हफ्ते के लिए क्या है आपका, सूर्य देव को जल अर्पित करें। और अगर किसी वजह से सूर्यदेव को जल अर्पित करना आपके लिए संभव नहीं है, तो यहाँ मैं बोलूँगी कि जब भी आपको समय मिले सुबह, खास तौर पर सूर्योदय के 3 घंटे की 10 मिनट के लिए आप कम से कम सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठिए। और सावधानी की बात कर लूँ तो अहंकार से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि वालों के अंदर कई बार अहंकार होता नहीं है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो इस तरीके का होता है कि लोग इन्हें अहंकारी समझ लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचना है आपको। और टिप जो है आपकी टिप भी उसी से जुड़ी हुई है, विनम्र रहिए, विनम्रता बना के रखिए ताकि आप गलतफहमी से बचें। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों को भाई थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ्ते आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके के रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको सामान्य समय से थोड़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खर्च भी बढ़ने के योग हैं, तो थोड़ा सोच समझ के इस हफ्ते आपको काम करना होगा। स्वास्थ्य भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। पेट से जुड़ी हुई, डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है, और रिश्तों में भी थोड़ा तनाव यहाँ पे दिख रहा है। तो कन्या राशि वालों अगले 1 हफ्ते टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचिए समझिए, और इस जो आपको मैं उपाय और टिप दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप व्यवहार रखेंगे अगले 1 हफ्ते, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। आपका उपाय आपके लिए क्या है वो भी जान लीजिए। बुधवार को हरी मूंग की दाल आपको दान करनी है। और सावधानी,
जैसा मैंने बोला कि पेट भी आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे, तो खान पान में लापरवाही ना करें, बाहर खाने से थोड़ा सा परहेज करें, तेल नमक मसालों से थोड़ा सा परहेज करें। और जो आपके लिए टिप बन रही है वो भी यही है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, समय से सोइए, समय से उठिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है ये अच्छा दिखाई दे रहा है, नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी इनकी पहले से, पिछले हफ्तों से या पिछले समय से थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी अच्छा बना हुआ है और प्रेम संबंध भी अच्छे बने हुए हैं, यानी घर परिवार ऑफिस कहीं भी कोई तनाव की स्थिति आपके लिए इस हफ्ते नहीं बनती दिखाई दे रही है। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, अगर कोई समस्या, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र या कोई सुगंधित चीज़ आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाके रखेंगे तो आपके लिए वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा देगी। सावधानी, छोटी बातों को बढ़ावा ना दें। जैसा मैंने बोला कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा सामान्य बीतने वाला है, तो किसी भी छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर अपने हफ्ते को ख़राब ना करें। संतुलन बना के रखिए। जैसा हम सावधानी जो मैंने आपको बोली, आपकी टिप भी उसी से जुड़ी हुई है कि संतुलन बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए, थोड़ा सा लेट गो की आदत को अपनाइए और चीज़ों को जाने दीजिए। चलिए वृश्चिक राशि वाले, आप भी जान लीजिए कि अगला हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। तो अचानक बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी जो भी अगर आप सोच समझ के प्लानिंग करके चल रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होगा अचानक से होगा, अचानक धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये जो बदलाव है ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव हो, लेकिन तनाव और बेचैनी आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो तो जैसे मैंने बोला कि मंगल स्वामी है, तो ये तनाव और बेचैनी तो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। रिश्तों में भी उतार चढ़ाव के योग हैं। उपाय जान लीजिए आप, मंगलवार को मसूर की दाल का आप दान कीजिए। तो जो ये जो मंगल की थोड़ी सी नेगेटिविटी इस हफ्ते आपको नज़र आ रही है ना, इसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। सावधानी मेरी तरफ से आपके लिए इस हफ्ते ये होगी कि जोखिम लेने से बचें, किसी भी तरीके का रिस्क इस हफ्ते आप ना ही लें तो आपके लिए बेहतर होगा। टिप आपकी जो बनती है वो ये है कि शांत रहकर काम करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जोखिम लेने से आपको बचना है, तो कोई भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, तो पहले शांत होइए, उसके बारे में सोचिए, परखिए और फिर कोई भी काम करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो उससे आपको राहत मिलेगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को यात्रा और नए प्रोजेक्ट से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई अगर ऐसी प्लानिंग है, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसको लेकर कोई यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि वो जो है आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद होती हुई दिखाई दे रही है। आय भी आपकी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, आय में भी, तो दोनों ही बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं इस हफ्ते। स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं दिख रही है। एकदम बेहतरीन हफ्ता आपका बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। संबंधों में भी मजबूती आएगी। अगर कोई संबंध ऐसे हैं जिसमें कोई खटास है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो इस हफ्ते मनमुटाव को दूर करिए और जो संबंध है आपके दोबारा से और ज़्यादा मजबूत होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उपाय आपके लिए क्या है? गुरुवार को पीले फल आप लेकर दान कीजिए, किसी गरीब को दीजिए, आपको बड़ा ही फ़ायदा उसके मिलने वाला है। सावधानी आपके लिए भी यही बनती है कि जल्दबाजी से बचना है। कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई निवेश, कोई भी जिससे नई चीज़ आप करने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें, पहले अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। और टिप मेरी आपको यहाँ पे होगी कि अवसरों का सही इस्तेमाल करें, यानी जल्दबाजी तो नहीं करनी है, लेकिन इतना आराम से भी नहीं करना है कि जो कोई मौका आपको मिला है वहाँ से चला जाए। तो एक बैलेंस बना के आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को अपने सीनियर्स का, अपने बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आपका घर हो, आपका दफ्तर हो, आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो पूरे तरीके से इस हफ्ते आपको सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय भी बढ़िया बनी हुई है, यानी इनकम में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि मैं सेहत की बात करूँ तो थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी कमज़ोरी इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। उपाय जान लीजिए, शनिवार के दिन भगवान शनि को आपको तेल चढ़ाना है। सावधानी क्या है आपके लिए इस हफ्ते? अधिक काम से आपको बचना है। जैसा मैंने बोला कि थकान महसूस होगी, तनाव महसूस कर सकते हैं, तो काम से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि शनि जहाँ पे भी आते हैं, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। शनि वाले कर्म प्रधान राशि है, तो जब भी कर्म की बात होती है तो ये लोग इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। टिप आपके लिए यही है कि समय का सही प्रबंधन करें, यानी काम तो करना है लेकिन सेहत और परिवार को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इस बात का आप बैलेंस बना के चलेंगे तो हफ्ता आपके लिए बढ़िया जाएगा। चलिए कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि ही होता है। इनके लिए अगले एक हफ्ते में नए संपर्क बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो जो भी नए संपर्क इस हफ्ते बनेंगे आपके, वो फ्यूचर में जाके, अभी भले ही आपको ऐसा लगे कि वो फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में बड़े लाभदायक होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी,
स्वास्थ्य भी आपका सामान्य है, तो कोई दिक्कत परेशानी होते हुए इस हफ्ते दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, तो दोस्त यारों के साथ अगर कोई मिलने का प्लान है, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो बिल्कुल कर लीजिए। एक अच्छा समय आप बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय आपके लिए क्या बनता है, शनिवार को काले तिल का आप दान करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। सावधानी जान लीजिए, विवाद से दूर रहना है। कोई भी विवाद की स्थिति बनती है, कोई मनमुटाव किसी से होता है तो चुपचाप बच के वहाँ से निकल लीजिए। किसी से भी विवाद आपको नहीं करना है। और टिप जो है वो नेटवर्किंग को बढ़ाना है। जैसे मैंने बोला कि आपके जो भी कॉन्टैक्ट इस हफ्ते आपके बनेंगे, ये आगे जाके आपको फ़ायदा देंगे, तो थोड़ा सा नेटवर्किंग पे ध्यान दीजिए, अपनी नेटवर्किंग को थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए, राशि चक्र की आखिरी राशि पर पहुंच चुके हैं हम, और आखिरी राशि है मीन राशि। स्वामी इनके गुरु हैं, तो देख लेते हैं अगला पूरा एक हफ्ता इनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। इस हफ्ते आपके जो क्रिएटिव वर्क में जो जुड़े हुए हैं मीन राशि वाले, उनके लिए पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति भी सामान्य बनी हुई है। मानसिक शांति आपकी पूरे हफ्ते बनी रहेगी। रिश्ते भी आपके अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों में मिठास रहेगी। उपाय आपके लिए क्या है, उपाय आपके लिए है कि गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कीजिए आप, तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। सावधानी आपके लिए यही है कि आलस ना करें, आलस से थोड़ा सा बच के रहिए, तो आप बेहतर ये पूरा जो हफ्ता है आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस पूरे हफ्ते के लिए जो आपके लिए टिप होगी मेरी तरफ से वो ये है कि अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, क्या काम करना है, कैसे करना है। जो मैंने बोला कि आलस इस हफ्ते आप करते हुए आलस स्वभाव आपका दिखाई दे रहा है, तो उससे बचिए, और जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी टारगेट आपने जो काम पूरे कर रहे हैं उन पे लग जाइए, तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो देखा आपने, पूरे हफ्ते का हाल मैंने आप सभी को बता दिया है, सावधानी दे दी है, टिप दे दी है। तो भाई अपने जो भी उपाय हैं उन्हें कीजिए, जो सावधानियां हैं उनसे थोड़ा सा संभल के रहिए, उनसे बचिए जो जो सावधानी आपको दी गई। तो देखेंगे आपके अगला पूरा एक हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो अगले हफ्ते का राशिफल लेकर मैं फिर आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक आप बने रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ।